वो इलाका है। क्या नाम है जी आपका? किशोरी लाल। किशोरी जी, इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी जीत होगी। बीजेपी जीतेगी, हाँ। लेकिन कहते हैं ये तो कांग्रेस का गढ़ है, इसमें बीजेपी जीतना मुश्किल है। निकल जाएगी। क्या कह रहे हैं? सदा से बीजेपी निकली है बगड़ से तो। अच्छा, बगड़ से बीजेपी निकली है, लेकिन विधानसभा है विधानसभा बीजेपी बनेगी अब की बार। अब की बार बीजेपी। तो आप लोग क्या सरकार बदलना चाहते हैं? हाँ, क्या वजह है? वजह तो बस यही है कि बेवकूफ बनानो गांव ने। हाँ। गहलोत जी और कुछ नहीं करे है, सिर्फ बेवकूफ बनाया है। अच्छा, लेकिन गहलोत जी का तो कहना है, कांग्रेस का कहना है कि उसने बहुत सारी ऐसी योजनाएं कुछ नहीं किया, आम गरीब को मारा है, हाँ, पैसे वालों को पैसे वाला बनाया है। पैसे वालों को पैसे वाला बना दिया है और आम गरीब को मार दिया है। देखिए, इधर भी कुछ लोग खड़े हैं, जरा उनसे भी बात करते हुए चलें। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, कहते हैं कि ये तो कांग्रेस का गढ़ है ना, बगड़ नहीं, लेकिन विधानसभा देखें, जिला देखें, तो इस बार क्या हो रहा है? अब की बार ऐसा है कि विकास तो हुआ नहीं है जी। विकास के नाम से तो नील है। हाँ। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। और विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी थे उस टाइम। मैं एक एनजीओ नगर विकास संस्थान उसका अध्यक्ष हूँ। हम गांव के लोगों ने उनसे मिले थे, तब विकास हुआ था। अब कोई विकास नहीं है। अच्छा। और उनकी ये कमजोरी समझो कांग्रेस की कि कभी भी यहाँ के एमएलए बगड़ में नहीं आए, नए बगड़ की जनता की सुध बुध ली। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो विकास करेगा हम उसके साथ, और बीजेपी पे हमें भरोसा कि वो विकास करेगी। बीजेपी पर आपको भरोसा है, लेकिन बीजेपी को खुद पे कितना भरोसा है कि झुंझुनू में बीजेपी कांग्रेस के गढ़ को भेद पाएगी? 100% भेद देगी। भेज देगी, 100% भेज देगी। कैसे, आप मुझे जरा समझाइए, क्योंकि यहाँ कहते हैं सबसे बड़ी चुनौती होती है बीजेपी के लिए। नहीं, अब की बार कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि अब की बार कैंडिडेट भी बढ़िया है और जनता की भावना भी कांग्रेस के खिलाफ है। जनता नहीं चाहती है कांग्रेस के राज। क्यों नहीं चाहती है जनता की भावना, क्यों कांग्रेस के खिलाफ होगी? ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे जनता जुड़े। सारे जो मामले हैं उस हर क्षेत्र में ये शासन है, ये भ्रष्ट रहा है, इसने कोई कार्य नहीं किया है। आप समझते हैं तुष्टिकरण? समझते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। ये सेकुलरवाद फैलाते हैं, जातिवादी पे वोट करते हैं कि ये हमारे ये होता है तुष्टिकरण। अच्छा। हाँ जी। तो आप लोग ये समझ गए? हाँ, क्यों नहीं समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। जो विकास का काम करेगा उसके साथ रहेंगे। तो फिर इस बार क्या है? हमारे प्रदेश में तो बीजेपी आएगी एकदम से। इन्होंने कुछ नहीं किया। एकदम से क्या मतलब? 100% राजधानी पकड़ के आएगी कि शताब्दी पकड़ के आएगी? शताब्दी राजधानी दोनों पकड़ेगी। 156 के करीब सीटें आएंगी। 156? 156 में आज कह रहा हूँ, आप फिर से आ जाना यहाँ। इतना तो बीजेपी के नेता भी नहीं सोच रहे होंगे। नहीं सोच रहे, कार्यकर्ता सोचेंगे, गांव वाले सोचेंगे, और भी सोचेंगे, बहुत सोचेंगे। लोग ये सोच रहे हैं कि 100 150 150 बिल्कुल 150 प्लस आएगी। कई लोगों से तो मेरी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि इस बार किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा। अभी कुछ निर्दलीय आएंगे और वो तय करेंगे कि कौन। निर्दलीय, आज तक कोई निर्दलीय नहीं आया। राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस ही होता है। और कांग्रेस वालों ने इतनी रेवड़ियां बांटी है। कोरोना काल में इन्होंने कुछ किया नहीं, अब बिजली के 100 यूनिट माफ कर रहे हैं। अब लास्ट में गारंटी दे रहे हैं, कॉलेज वालों को लैपटॉप देंगे, सरकारी कॉलेज को देंगे, युवाओं को प्राइवेट कॉलेज है कितने, इनको थोड़ी दे देंगे, महिलाओं। लेकिन एक चीज बताइए, आपने कहा रेबड़ियां बांट रहे हैं, है ना? तो रेबड़ियां लोगों को तो अच्छी लगती हैं, है ना? रेबड़ियां अच्छी लगती हैं कि नहीं लगती हैं? भाई कोई मिठाई खिलाए तो, इधर देखिए जरा कैमरे की तरफ, मिठाई कोई खिलाए तो बुरा थोड़ा ना लगता है, रेबड़ी कोई खिलाए तो बुरा थोड़ा ना लगता है। नहीं लगता हाँ? ये तो नहीं लगता। मगर यहाँ पे क्या है कि स्थानीय विधायक ने यहाँ पे विकास कार्य नहीं किया बिल्कुल ही। मैं खुद पार्षद हूँ यहाँ से और कांग्रेसी आदमी हूँ, पक्का कांग्रेसी आदमी हूँ, मगर विधायक ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। तो बीजेपी में जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे? बीजेपी को वोट डालेंगे अपने। नहीं, वोट तो डालेंगे, बीजेपी में तो जाने की तैयारी नहीं वोट डालेंगे, उनको वोट डालेंगे अगर कर- विधायक। कांग्रेसी बीजेपी हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अब की बार हम वोट नहीं देंगे इनको, कांग्रेस को वोट नहीं। झगड़ा कर लिया होगा अपनी पार्टी के नेताओं से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एमएलए से आपकी नहीं बनती? हाँ, मेले से हमारी नहीं बनती क्या नहीं, वो विकास कर ही नहीं किया। गांव के अंदर कोई काम नहीं करा है उसने। बगड़ को एकदम नेगेटिव कर रखा उन्होंने। बगड़ के अंदर कोई भी काम विकास का कार्य नहीं किया, इसलिए हम उनके खिलाफ हैं। कांग्रेस का पार्षद बीजेपी को वोट कर देगा, ये तो हद ही हो जाएगी। करना पड़ेगा, हाँ? करना पड़ेगा अब की बार। भाई साहब, आप किसके साथ हैं? मैं तो बीजेपी के साथ हूँ। और दूसरी चीज, यहाँ पे क्या स्थानीय विधायक का विरोध है। स्थानीय विधायक ये कभी आते नहीं है, मंत्री बनने के बावजूद भी यहाँ पे उन्होंने कभी दर्शन नहीं दिए। आप किसी को भी पूछ लीजिए कि यहाँ पे स्थानीय विधायक को कभी देखा क्या? मंत्री बनने के बाद में किसी ने नहीं देखा। मैं यहाँ से पार्षद, मंत्री बन गए, अब जिम्मेदारी बढ़ गई,
तो जयपुर में बैठते होंगे। हाँ तो जयपुर में बैठ गए तो जयपुर से वोट ले लो ना, यहाँ फिर किस लिए आते हो? फिर वोट भी जयपुर से लो, आप यहाँ किस लिए आते हो? गलत कह रहा हूँ मैं आपको। जी क्या करते हैं आप? बस एजुकेशन में हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सबसे अच्छा काम होता है। टीचर जो है वो भविष्य बनाता है, कई पीढ़ियां तैयार कर देता है। मुझे एक चीज बताइए कि वैसे तो कहते हैं कि झुंझुनू जो है जिला पूरा ये गढ़ है कांग्रेस का, लेकिन ये गढ़ बचेगा या ये गढ़ ढह जाएगा? अब की बार बदलाव, युवाओं में आक्रोश है। पिछले 5 साल में इतने पेपर आउट हुए हैं, युवाओं के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है, तो युवा अब की बार करवट लेंगे। तो ये विकास कौन लेके आएगा भाई साहब, और कहाँ से आएगा विकास? विकास वसुंधरा सरकार से, मोदी सरकार से आएगा। वसुंधरा जी तो इस बार मुख्यमंत्री उम्मीदवार है ही नहीं। है नहीं तो पार्टी कोई और देखेगी। कांग्रेस के गढ़ में सब बीजेपी वाले हो गए। भाई साहब आपका क्या नाम है? कमलेश सर। कमलेश जी ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि वसुंधरा हो ना हो लेकिन बीजेपी के साथ है। देखो अब की बार मोदी का ही चेहरा है, कमल का फूल के निशान पे ही है। और मैं पिछली सरकार के बारे में जो भाई साहब ने बताया, ये जो पेपर लीक की बहुत बार घटनाएं हुई, मतलब बहुत बार हो गया, तो उससे युवाओं में और बच्चों का भविष्य मतलब असुरक्षित हो गया।